नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे, सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, किसी चीज की भी कमी ना हो। सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं जो यूनिवर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड ये आया है, पॉजिटिव मैसेज लेके। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है यहाँ पर। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स है वो क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों, ये कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। यहाँ पे फुल मून इन कैंसर की एनर्जी है। दोस्तों, आपके लाइफ में जो इमोशनल पेन था, चाहे वो बिट्रेयल हो, मैनिपुलेशन हो, या किसी का फेक लव, अब कहीं ना कहीं उसका जो एंड पॉइंट है वो आ चुका है। देखिए, कैंसर की एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है। इसका मतलब है कि आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने खुद को रोका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द नहीं हुआ। आपने वो सब कुछ अंदर ही अंदर फील किया। वो सारी तकलीफ़ें जो भी आपने झेली हैं वो आपने बाहर दिखाया नहीं किसी और को। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके लिए इतना आसान नहीं था। देखिए, यहाँ पर ये कार्ड ये इशारा कर रहा है कि अब जो हिसाब है वो बराबर हो रहा है। यानी जो दुख, जो कष्ट, जो तकलीफ़ आपने झेली है, जो आपने सहा है, उसका हिसाब किताब जैसे स्टार्ट हो चुका है बराबर होना। और जिसने भी आपको ये कष्ट दिया है, ये दुख पहुंचाया है, उनके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो चुका है जो उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। चाहे फिर ये फाइनेंशियल फ्रंट पर हो या फिर पर्सनल फ्रंट पर हो, साफ दिख रहा है कि उनके लिए जो रास्ता है वो आसान नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। और हो भी क्यों ना, उन्होंने जो भी तकलीफ़ आपको दी है, आखिर वो एट द एंड ऑफ द डे, जो कहते हैं ना कि जो बीज बोएंगे उसी वही वृक्ष, वही फल आपको प्राप्त होंगे। तो जो इन्होंने कर्म किए हैं उसका फल कहीं ना कहीं मिलने का समय अब इन लोगों का आ चुका है। देखिए, जो लोग आपकी मासूमियत को वीकनेस कहीं ना कहीं समझ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था दोस्तों कि वही मासूमियत आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी कमज़ोरी नहीं है।
तो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, साफ दिख रहा है। आपकी सच्चाई का कहीं न कहीं फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि आप अंदर से किसी के लिए गलत इंटेंशन नहीं रखते हो। अगर किसी से प्रेम है या किसी से नफ़रत है, तो वो सामने दिख जाता है। आप उन लोगों की तरह नहीं हो जो अपने अंदर किसी चीज़ को दबा के रखे, फिर आगे चलकर फिर आप उनसे बदला लो। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके अंदर नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। आप जैसे हो वैसे फेस पर हो, लेकिन कभी-कभी ये चीज़ आपके अगेंस्ट भी काम कर जाती है, क्योंकि जब इस इंसान को लगा, जिसने भी आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है, ये बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा शातिर है। इन्होंने सिर्फ़ आपको नहीं और भी लोगों को धोखा दिया है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। साफ दिख रहा है कि अंदर से एक तो ये इस समय इनको गुस्सा फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये जो आपसे ठगना चाह रहे थे, जो आपसे प्राप्त करना चाह रहे थे, वो शायद ये हासिल नहीं कर पाए पूरी तरीके से। कोई ऐसी कह सकते कोई ऐसा रीज़न बन गया या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि जान लीजिए एक तरीके से ऊपर वाले ने आपको बचाया है इस इंसान से, वरना इनके इरादे बहुत ख़राब थे आपके लिए। और जो भी ये आपसे हासिल करना चाह रहे थे, जो भी आपका धन दौलत या जो भी चीज़ें ये आपसे लूटना चाह रहे थे, वो ये नहीं लूट पाए या वो चीज़ इन्हें प्राप्त नहीं हुई। और इसीलिए अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और ये दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि जैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि रात को इन्हें चैन से नींद तक नहीं आती है। ये अगर कुछ सोचते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपकी जो सिचुएशन है उस चीज़ के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ये इतने चालाक है, तो आप जैसा इंसान इन्हें मात कैसे दे दिया। इन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि भाई आप तो इतने सीधे साधे व्यक्ति हो, मासूम हो, आपने इनकी चालाकी पकड़ कैसे ली और आप इनके जाल में फंसे कैसे नहीं। तो ये चीज़ इनके ईगो पर कहीं ना कहीं जाकर बिल्कुल लगा है। जो तीर है बिल्कुल जाकर इनके कलेजे में मतलब लगा है, ईगो पे कहीं ना कहीं जाके हर्ट हुआ है, हिट हुआ है। इसीलिए इस इंसान को इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तब तब जान लीजिए इनकी हालत ख़राब हो रही है, गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ आपसे नहीं, इन्होंने और भी लोगों के साथ शायद ऐसे ही चीट या फ्रॉड या फिर इसी तरीके से इन्होंने बिहेव किया है, ये साफ दिख रहा है। आपके लिए ये कार्ड एक क्लोजर को कहीं ना कहीं लेकर आया है दोस्तों। देखिए ये कार्ड दिखाता है कि आप अब इमोशनली फ्री हो रहे हैं इस पर्सन से। काफ़ी हद तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। और अब जब मैं दूसरे कार्ड को देख रहा हूँ तो यहाँ पर आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है दोस्तों। यहाँ पर अब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं कि आप अपनी जो रियल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं बाहर आप लेकर आओ। यानी अब तक आपने खुद को लिमिट किया, शायद लोगों के डर से, जजमेंट के डर से कि लोग क्या सोचेंगे, या इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि भाई सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। अब आप अपनी पावर को छुपा नहीं सकते। अब आप वही बनेंगे जो आप सच में हैं। देखिए एक्वेरियस की एनर्जी कहीं ना कहीं रिबेलियस होती है, मतलब आप अब किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे या किसी का सहेंगे नहीं। जो होना था वो हो चुका, जितना सहना था आप सह चुके। आपने मौका भी दिया लोगों को सुधरने का कि चलो अब से नहीं, आगे चलकर ये सब ठीक हो जाएगा, ये इंसान सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन और ही कहीं ना कहीं वर्स होती चली गई। लेकिन अब ये साफ दिख रहा है कि जो एक आपके अंदर इस समय चूँकि एक्वेरियस की एनर्जी एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रही है, तो ये साफ दिख रहा है कि आप रिबेलियस नेचर वाले पर्सन व्यक्ति अब बन के रहेंगे। हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ खासकर उन लोगों के लिए, चाहे वो आपके दुश्मन हो या ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या जो करना चाहते हैं। देखिए उन्हें ना शौक लग रहा है कि आप बदल गए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। और जो आपको कंट्रोल करते थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि आप उनकी जो रीच है उससे बाहर कैसे निकल गए, और अब ये आप तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, लाख ट्राई कर रहे हैं। देखिए ये ना सीक्रेटली बस आपको वॉच कर रहे हैं इस समय, क्योंकि अब आप उनकी एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अगर ये कोई फैमिली मैटर है या फिर कोई आपसी आप या आपके पार्टनर के बीच का कोई ऐसा इशू चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि यहाँ किसी और पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है जो नहीं चाहता कि जो एक अच्छा खासा रिश्ता है आपका वो बना रहे। ये चाहते हैं कि विद इन फैमिली जैसे कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, बातचीत आपकी बंद हो जाए, या फिर
इतना मतलब कोई जैसे लीगल बैटल हो जाए, कुछ इस तरीके का कोई इशू उठे जिससे कि आप पूरी तरीके से फंस जाओ। और इन्होंने पहले भी ये कोशिश की, अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं ऐसा करने की। एनर्जेटिक लेवल पर भी बहुत कुछ जैसे किया गया है आप या आपके परिवार के ऊपर। आपकी जो लाइट है वो अब कहीं ना कहीं उन्हें जैसे ब्लाइंड कर रही है। वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, लेकिन अब वही बात है ना, इनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात साफ दिख रही है कि अभी भी ये शांत नहीं हुए, अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि हर बार इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो ही नसीब हो रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में ये पीछे नहीं हट रहे हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है कि जो चेंज है, जो बदलाव है, वो आ चुका है आपके जीवन में, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स अभी बाकी हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही इशारा कर रहे हैं कि जो पुरानी सोच है उनको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, कुछ लोगों से आपको दूरी बनानी होगी और अपने डिसीजंस पर फर्म रहना होगा। देखिए, आप ना इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं पहले से कई गुना ज़्यादा, लेकिन अभी भी ना कुछ जगहों पर जो डाउट्स हैं, और वो जो डाउट्स हैं वो आपको कहीं ना पीछे खींच सकते हैं। जैसे खुद के डिसीजन पे बार बार शक होना कि पता नहीं जो मैं ये करने जा रहा हूँ ये सही होगा या नहीं होगा, बार बार ऐसी बातें मन मन में आना, और अपने डिसीजंस पे पूरा 100% कॉन्फिडेंस ना होना। ये देखिए आपकी कमी नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी आपके अराउंड है जो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बार बार क्रिएट करते हैं या आपके अंदर मन में भ्रम की ऐसी सिचुएशन डालने की कोशिश करते हैं कि आप ना खुद पर ही डाउट करने लगो। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से थोड़ा आपको दूर रहना है। देखिए, आपके दुश्मन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि समहाउ फिर से आपके लाइफ में ये एंटर कर पाएँ, आपसे बातचीत हो पाए। कुछ लोग यहाँ पर फेक अपॉलजी या फिर सिंपैथी का मास्क भी कहीं ना कहीं पहन सकते हैं, आपके सामने आके ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि जैसे इन्हें कितना बुरा लग रहा है कि इन्होंने गलती की है। तो ये सब कुछ, ये सारा जो नाटक है, ये सारा जो ड्रामा है, ये कर सकते हैं आपके सामने आके। उनका जो इंटेंशन है दोस्तों वो साफ नहीं है, ये बात तो सही, ये बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये ना बस केवल जो कंट्रोल है वो वापस चाहते हैं। इसीलिए यहाँ एडजस्टमेंट का जो मतलब है वो यही निकल के आ रहा है कि जो बाउंड्रीज़ है वो बनाना ज़रूरी है और उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी है। यानी कि अपने जीवन में किन लोगों को अब एंट्री देनी है, किन लोगों को नहीं देनी है, किन लोगों से दूरी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें, एक जो बाउंड्री है वो क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए नज़र आ रही है, जिसके लिए हो सकता है आपको अपने रूटीन में एडजस्टमेंट करना पड़े, कोई फ़िज़िकल प्लेस में चेंजेस करना पड़े। यानी कि हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जिसके लिए आपको घर से थोड़ा दूर जाना पड़े, या अपने ऑफ़िस को कहीं शिफ्ट करना पड़े, या फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनमें से हो सकता है किसी पर्सन के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े। तो जो भी है, आज जो भी आप अपना एफ़र्ट डाल रहे हो, आगे चल के ये बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको देने वाला है। तो भले ही थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट इस समय करना पड़े, लेकिन आप फ्यूचर का सोच के चलिए। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कहते हैं ना कि जब कोई बदलाव आता है जीवन में या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसके लिए कभी कभी इंसान को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि जो भी अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी ऑप्शंस अब आने वाले हैं आपके करियर में या किसी भी मैटर को लेकर, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा आगे चल के। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पे दोस्तों अब फाइनली ये जो कार्ड है ये आपको रिलीफ दे रहा है, क्योंकि इतना सब होने के बाद अब आपको पॉज लेना चाहिए। आपने बहुत कुछ फाइट किया, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खुद को आपने कहीं ना कहीं साबित किया, आपने जो सच है उसको एक्सेप्ट किया। तो अब कहीं ना कहीं जो हीलिंग है, वो हीलिंग का टाइम अब ज़रूरी है कि आप उस पर फोकस करें और ख़ुद को हील करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक हिडन मैसेज भी निकल के आ रहा है कि जो आपके एनिमीज़ हैं, यहाँ साफ दिख रहा है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं अब एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्लान्स हैं वो फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से, जितने बार भी ये अटैम्प्ट कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं अब खुद अपनी ही जो नेगेटिविटी है उसमें जैसे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो ना आगे जाने का इन्हें रास्ता मिल रहा है और ना ही पीछे आने का कोई रास्ता अब बचा है।
तो जो इन्होंने आपके लिए सोचा था वही अब कहीं ना कहीं उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट दे डिज़र्व। क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा। तो जितना जितना आपको परेशान किया, जितना जितना आपको तकलीफ़ दी है, वो सब कुछ से इनको भी गुज़रना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे उससे। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरपूर रहे। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी, काफ़ी दिन से हमने नेम इनिशियल्स नहीं चेक किए हैं, सो लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को थ्रू नेम इनिशियल्स। तो यहाँ पे देखिए एम आया है, देन देयर इज के, एम, के, एल, क्यू, सी, ई, वी, जेड, पी, जी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स एम, के, एल, क्यू, सी, ई, वी, जेड, पी, जी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।